जब आप अंदर में झांक कर देखते हैं ना, तो अंदर की सारी स्थितियां स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देती हैं। एक एक चीज को आप प्रामाणिकता के साथ स्पष्ट और भिन्न देख सकते हैं, सदृश देख सकते हैं। तो भाव किसे कहते हैं, देखिए कुछ अनुभवों के माध्यम से भी मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन जब मैं अनुभवों की तरफ बात करता हूं तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे शब्दों में कंफ्यूजन हो जाती है। इसलिए मैं प्रयास करता हूं कि उसे सरल भाषा में बताया जाए कि देखिए, ये 5 कोष और 3 शरीर, इसे हम त्रिगुणात्मक कहते हैं। यानी ये त्रिगुणात्मक भावावस्था है। इसमें स्थूल शरीर रजोगुण युक्त, जिसमें अन्नमय कोष है और प्राण एवं जड़ शक्ति और चेतन के आश्रय से यह सारी प्रक्रिया इसी स्थूल शरीर में है। इसके अलावा दूसरा शरीर आता है, जो मैं आपको पूर्वत भी बताता हूं, सूक्ष्म शरीर है, आप सभी जानते हैं। यह सतोगुण युक्त है, जो क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति को लेकर के बैठा है। कारण शरीर तीसरा जो आता है ना, वो तमोगुण युक्त है। तो ये 3 शरीर है ना, यानी शरीर के 3 आवरण कह लिए, 3 रूप कह लीजिए, या 3 आकृतियां कह लीजिए। तो जो कारण शरीर है, ये अनादि शक्ति के साथ बैठा हुआ है। जिन शरीरों का आनंद और ज्ञान बहुत ही क्षणिक है, तुच्छ है और रोज पैदा और नष्ट होता है, ऐसा क्षण भंगुर आनंद इन्हीं शरीरों में जीव लिप्त रहता है। कैसे? देखिए, स्थूल शरीर विषय आनंद से भरा हुआ है, यहां विषय ही विषय है। एक तरह से ये दलदल होता है, गड्ढा होता है, गंदगी होती है। ये प्रथम स्टेप जब साधना में चलते तो इसी गटर से निकलना होता है। दूसरा सूक्ष्म शरीर है, जो वासनाओं से भरा हुआ है। इसीलिए तो भूत और प्रेत बनते हैं, क्योंकि स्थूल मरता है, सूक्ष्म तो रहता है ना। तो उसके अंदर जो वासनाएं चली जाती हैं उसके साथ में, तो वो प्रेत में जाता है। निम्न बहुत अवस्था है तो प्रेत योनि में ही जाएगा, उससे थोड़ी उत्तम अवस्था है तो पितृ योनि में चला जाता है। तो आज की जो अवस्था में जो लोग ज्यादातर जो मरते हैं, वो सब भूत ही बन रहे हैं। कोई स्वर्ग लोक नहीं जाता। प्राचीन काल में लोग स्वर्ग लोक की कामना से ही जीते थे, अब कोई नहीं जीता है। अब तो जो जीते हैं वो पदार्थ और विषयों के आनंदों के लिए जीते हैं। तो विषय और आनंद की जो इच्छाएं होती वो तो अनंत होती। एक को पैदा करो तो 1000 हो जाती हैं, एक की तृप्ति के लिए जाओगे तो 1,00,000 और खड़ी हो जाती हैं। तो आपकी इच्छा या विषयों का आनंद जो है वो कभी समाप्त नहीं होता है। इसीलिए उसी विषयों की कामना में जब वो मरता है तो प्रेत बनता है और दूसरे शरीरों में आकर के मनुष्यों को उनके शरीरों में चिपक करके उसे पीड़ा और परेशान करता है और उन्हीं विषयों आनंदों को भोगने का प्रयास करता है। और जिसके साथ लग जाता है उस जीवन को उसका नष्ट कर देता है, उस प्राणी का। तो ये वासनाओं से भरा हुआ होता है सूक्ष्म शरीर। तीसरा होता है शरीर जो कारण शरीर। तो ये जो कारण शरीर है इन दोनों से भिन्न है। किससे? स्थूल और सूक्ष्म से। ये प्रकृतिजन्य है। वास्तव में यही भव है, जिसे हम भव की बात करते हैं। तो जो उत्तम साधक होते हैं, जब अपनी साधना में दृढ़ता से जब जो चलते हैं, तो वो इन्हीं स्थानों की या इन्हीं अवस्थाओं को लांघ जाता है, इन्हीं को उसे पार करना आता है और उस परम आनंद को प्राप्त कर लेता है। तो जो 3 अवस्थाएं हैं प्राकृतिक जन्य, ये प्राकृतिक में आती हैं, इनको ही तो पार करना होता है। और जो मैं परम आनंद की बात कर रहा हूं, उस परम तत्व की बात कर रहा हूं, उस परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। तो जब वो ये 3 अवस्थाओं को पार करके जाता है तो उसे परमात्मा का क्षेत्र दिखता है या परमात्मा का दृश्य दिखता है और अपने आप को उसी परमात्मा में ले जाकर के स्वयं को लय कर देता है, उसी में मिल जाता है। तो वो विशाल रूप हो जाता है, यानी परमात्मा स्वरूप हो जाता है और संसार के सारे शोक तर जाते हैं, जन्म मरण आवागमन मिट जाता है।
और समस्त श्रेष्ठों को त्याग देता है। तो परमात्मा का जो आशीर्वाद है या उसकी जो विज्ञान है, उसकी जो सत्ता है, या उसका जो गुप्त आविष्कार है, उसे सुनने में, जानने में, मानने में, देखने में, उसे समझने में आपको सुंदर अवसर ना मिलना, मिलने के बाद भी आपको प्राप्त न होना, यही तो प्राकृतिक बंधन होता है या प्राकृतिक बाधा होती है। आपसे उसको अटैच नहीं होने देता है, इसे हम प्राकृतिक बाधा बोलते हैं, क्योंकि वो इसी प्रकृति से बंधा हुआ है ना, इन्हीं विषयों में बंधा हुआ है ना, इसलिए इसी को हम बंधन भी कहते हैं। तो जो जड़ और चेतन की ग्रंथ को खोल लेता है, ऐसे साधक, उसे भगवान का ज्ञान प्राप्त होता है। जो इंद्रियों और अंतःकरण के परे का ज्ञान होता है, उसे वो विलक्षण ज्ञान प्राप्त हो जाता है, या यूं कहूं उसके हृदय में उदय हो जाता है। तो ये ऐसा जो भक्ति ज्ञान होता है, ये दुखों को निवृत्ति के लिए, दुखों के निवारण के लिए ही किया जाता है, जो संत परम प्रसाद के रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते रहते हैं। तो जो लोग इसमें जिज्ञासु होते हैं वो इन चीज़ों को समझ पाते हैं, जो जिज्ञासु नहीं होते हैं वो इसे सुनकर भी इसे ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि पहले तो उन्हें समझ में नहीं आता है, और समझ में आ भी गया तो उसे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। यही प्राकृतिक बंधन और विकृति है। तो ग्रंथों में जो कर्म उपासना दी है, ये उससे संभव नहीं है। मैं यथार्थ सत्य बोल रहा हूं। केवल महापुरुषों की जो दी हुई वाणियां, ये जो गुप्त ज्ञान जो वो देते हैं, क्योंकि उनका फिजिकली आंखों देखा ज्ञान होता है, ये उन्हीं के द्वारा या उसी वचनों से या उन्हीं की कृपा से या उनके बताए हुए मार्ग को जब धारण करते हैं, तभी जाकर के उस अदृश्य परमपिता परमात्मा की सत्ता को जान पाते हैं और प्राप्त कर पाते हैं। गुरुदेव दयालु।